हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो कैसे चल रही है आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी। तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस किस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबर के साथ। तो आज मैं आ गई हूँ एक बड़ी खबर के साथ। भारत इस बार G7 समिट अटेंड नहीं करेगा क्योंकि इंडिया कनाडा के रिलेशन आपस में बहुत ख़राब है। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम यूएस ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पब्लिक किसी को भी समझ में नहीं आए, किसी को भी अच्छे नहीं लगे। यहाँ तक कि यूके बेस्ड जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट वो भी ये बात कह रहे हैं कि जब यूएस के कांग्रेसमैन कह रहे हैं कि चाइना डोमिनेट करना चाहता है एशिया को और यूएस को इस टाइम पे एक मित्र की ज़रूरत है, चाइना से लड़ने के लिए एक अलायंस की ज़रूरत है, और भारत से ज़्यादा अच्छा अलायंस कहाँ मिलेगा। इस बात पे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट क्रिस ब्लैकबर्न कहते हैं कि ये बात तो सही है कि यूएस को इंडिया की ज़रूरत है अगेंस्ट चाइना, लेकिन क्या इंडिया और यूएस एक सक्सेसफुल टीम बन पाएंगे, एक सक्सेसफुल अलायंस बना पाएंगे, वो भी तब जब वो क्राइसिस के टाइम पे एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे हैं। अब क्राइसिस के टाइम पे एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे हैं तो ये बात कहाँ से आती है। तो ये आती है पुरानी चीज़ों से, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर। तो चलिए इस बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो जैसे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम देखा, यूएस ने कोई भी लेसन्स नहीं सीखे। यूएस सिर्फ मेडिएशन कर रहा था, जबकि इंडिया चाहता था कि यूएस पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाले कि वो अपने वहाँ आतंकवाद रोके, जिससे कि इंडिया के इनोसेंट सिविलियंस सेफ रहें। लेकिन यूएस ने ये ना करके हमारे ही पेन को एक बार्गेनिंग स्कीम की तरह यूज़ किया, एक ट्रेडिंग स्कीम की तरह यूज़ किया, जिससे कि उनका अपना ट्रेड अच्छा हो। आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हुए नज़र आए हैं कि मैंने एक ट्रेड का इस्तेमाल किया है दोनों कंट्रीज़ के बीच में सीज़ फायर करवाने के लिए। और सारे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट यही कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम यूएस की लॉयल्टी, यूएस का एक फ्रेंडली परफॉर्मेंस हमें नहीं देखा गया। उन्होंने इंडिया की तरफ कोई भी लॉयल्टी नहीं दिखाई। तो ऐसे में हॉवर्ड लुटनिक, जो कि ट्रंप के राइट हैंड माने जाते हैं, उन्होंने कुछ कमेंट्स किए हैं और ये कमेंट्स सबने सुने हैं। वो वैसे तो कहते हैं कि मुझे इंडिया बहुत पसंद है, लेकिन जब यूएस गवर्नमेंट की बारी आती है, जब यूएस गवर्नमेंट की बात आती है, तो इंडिया ने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। जैसे कि हार्वर्ड ने कहा है कि इंडिया ने कुछ ऐसी चीज़ें कही हैं दैट गॉट अंडर अमेरिका स्किन, और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया है। वो कहते हैं कि वैसे तो इंडिया रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट्स ले रहा है, परचेज कर रहा है, जैसे कि S-400 फाइटर जेट्स, इवन ब्रह्मोस। और ब्रह्मोस वो तो एक इंडिया रशिया कोलैबोरेशन का पार्ट है, यही पसंद नहीं है उनको, और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट्स है। वो ये भी कह रहे हैं कि ब्रिक्स बनाया ही इसलिए था कि आने वाले टाइम पे डॉलर की डोमिनेंस जो है वो कम हो सके और एक टाइम पे ख़त्म हो सके। लेकिन उन्होंने ये बोल तो दिया है, लेकिन आप देखेंगे 2024 से हमारे विदेशी मंत्री डॉक्टर जयशंकर वो ये बार बार कह रहे हैं कि इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है ब्रिक्स में, और ना यूएस का ऐसा कोई प्लान लग रहा है डॉलर को रिप्लेस करने का। तो वो ये सारे स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि डॉलर की वैल्यू सिर्फ ट्रंप की वजह से गिरेगी, उनकी अजीबोगरीब पॉलिसीज़ की वजह से, कभी ट्रेड वॉर करना, कभी रोकना, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन वो ये भी कहा, उन्होंने ये भी कहा है कि इससे यूएस की जीडीपी की ग्रोथ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। चाहे डॉलर की वैल्यू गिरे, वो सारी गलती यूएस गवर्नमेंट की होगी। लेकिन ये स्टेटमेंट्स देना कि इंडिया एक ऐसे ग्रुप का पार्ट है जो कि चाहता है कि डॉलर की वैल्यू को कम किया जाए, डॉलर की वैल्यू रिप्लेस की जाए, ये स्टेटमेंट देना बहुत गलत है। ऐसा ही हम भी कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम आपने पाकिस्तान को $400 मिलियन दिए उनके F-16 जेट्स की मेंटेनेंस के लिए। IMF के थ्रू आप उनको जिंदा रखते हैं, लेकिन हम तो ऐसी चीज़ें कुछ नहीं कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यूएस जो है उसके लिए पाकिस्तान का जोग्राफिकली होना इतना ज़रूरी है कि वो ये भूल जाता है कि पाकिस्तान ने क्या क्या चीज़ें की हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि हमें भी खुलकर आगे आना चाहिए, जैसे यूएस ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहा है, ऐसी गलत गलत स्टेटमेंट्स बार बार दे रहा है कि इंडिया की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें पसंद नहीं आती, इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। तो हमें भी खुलकर आगे आना चाहिए, हमें भी इस बारे में कुछ बोलना चाहिए, या इंडियन गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ करना चाहिए। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे अपने व्यूज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।
अगर इससे रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आता है तो मिलती हूँ मैं आपको नए अपडेट के साथ।